ओम शांति। आज 10 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न: पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है, दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। अब बच्चे ये तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। तुम समझते हो ये दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो कैसे थे? तो सतो प्रधान थे। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। भगवानोवाच है तो जरूर रथ चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अब तो देखो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे नेचुरल क्लैमिटीज बढ़ रही हैं, एटॉमिक वॉर के आसार बढ़ रहे हैं, अब तो लोग भी कह रहे हैं कि ये जो आगे हम सोचते थे कलयुग तो अभी लाखों साल है, अब तो नहीं। कोई कोई तो ये भी कह रहे हैं कलयुग सिर्फ 5,000 साल है। लगता है धीरे धीरे लोग इस पर आ जाएंगे कि पूरा ही चक्र 5,000 वर्ष का है। तो आज बाबा ने कहा है तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। समझा क्या अभ्यास करना है? योग माना क्या? चलते फिरते कौन सी हमारे अंदर धुन रहे, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। ये तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि ये है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है। जैसे सन्यासी हैं, बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। वहां तो
रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। अभी हमें वापिस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है। बाबा देखो कितना महसूस करा रहा है, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म आत्मा। साक्षात्कार होने से समझ न सके आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली। जब कोई मनुष्य मरता है तो कहते हैं ना, इसकी आत्मा मुंह से निकली, नाक से निकली, आंख से निकली, माथे से निकली, आंख से, मुख से निकली। मुख खुल जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती हैं मरते वक्त, किसी का मुंह, तो समझते हैं यहां से आत्मा निकली है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, ये ज्ञान है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्कर लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं। देवता बनना है, यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उनको लिख सकते हो। तुम्हारा तो ये है हठ योग। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है। मन मना भव, ये है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले कि आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। देखो बाबा ने कितना स्पष्ट, हमारे यहाँ क्या मान्यता है, हम ये समझते हैं मैं आत्मा हूं और आत्मा के नाते हमें क्या करना है, बस एक भगवान को याद करना है और हम आपस में भाई भाई हैं। फिर से सुनिए, बोलो हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वह अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वास्तव में तो वह पुजारी हैं, अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग और दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके, मनुष्य मत पर सीढ़ी पर समझाना चाहिए। दुनिया नहीं जानती का क्या नहीं जानती, द बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। आजकल देखो पढ़ाई के लिए भी कितनी मारा मारी है, बच्चे फॉरेन में भाग रहे हैं, ये पढ़ें वो पढ़ें। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। ऐसी कोई पढ़ाई दुनिया में नहीं है जो हमें देवता बनाए, डबल क्राउन बनाए। वंडर है, एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, राजा भी बनते हैं तो रंक भी बनते हैं। बाकी वहां दुख की बात होती नहीं। यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, फैमिन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स, इस बार तो फ्लड्स बहुत हैं, देखो कितनी बारिश शुरू हो गई है, फ्लड्स आती रहती है। भल लखपति करोड़पति है, जन्म तो विकारों से ही होता है ना, नाम ही है रौरव नर्क, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? अब बाबा ने ऐसे दिया है,
लिखना बच्चों का काम है। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापिस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन क्या करेंगे? इस ईश्वरीय पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। आगे कैसे समझे मैं आगे बढ़ रही हूं या पीछे? ऐसा नहीं है कि बस सेंटर पर आए, या जो भाई बहने ऑनलाइन भी सुनते हैं ऐसे नहीं, चलो हमने सुन ली आज की मुरली, ना ना। क्या सुना? हमारी पढ़ाई कौन सी है? हम देवता बनने वाले हैं, तो फिर दैवी गुण आ रहे हैं या नहीं, तो चेक तो करेंगे ना। तो बाबा ने कहा है पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, दैवी गुणों के बदली आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छी छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर, बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, वहां तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, भगवान हमारा सुप्रीम टीचर है, उसको रहम आता है कि ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं मेहनत करते हैं। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाए। इस बात पर हम बाबा के बच्चों को विशेष ध्यान देना है। बस मेरा श्वास श्वास बाबा की याद में जाए, यही सिमरन करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा। फिर क्या कहेंगे वो लोग जब बाद में मालूम पड़ेगा? कोई मार्जन नहीं पुरुषार्थ की। ओहो प्रभु तेरी लीला, महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे ना। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। एक दिन ऐसा भी आएगा, भाई सुनो ध्यान से, कैसा आएगा? एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सारी खाली नहीं हो जाएगी, बहुत खाली हो जाएगी। अभी तो दिखाई दे रहा है, नेचुरल क्लेमिटीज देखो, एटॉमिक वॉर देखो, उसके लक्षण, फिर सिविल वॉर भी बस कहीं कहीं तो है भी, अब देखो क्या क्या होगा। दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आपे ही खत्म कर दिया, ड्रामा प्लान अनुसार। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाली शक्तिशाली महान आत्मा भव। समझा महान आत्मा कौन है? मैं सच बोलती हूं, केवल ये सत्य नहीं है, लेकिन अपने सच्चे स्वरूप में भी रहना। हर कर्म स्वरूप स्वधर्म में रह के करना। मेरे हाथों हर कर्म कल्याण का हो, तब कहेंगे सत्यता की शक्ति। कहा जाता है सच ते विठो नच, अर्थात सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, वह खुशी में सदा नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सुना कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही, क्या कहा बाबा ने? व्यस्त मन बुद्धि, कितना भी व्यस्त हो, सेकंड में स्टॉप कर लेना ही
सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। समझा कौन सा अभ्यास करना है? ये हमारा मन बुद्धि 1 सेकंड में स्टॉप, मन स्टॉप। ओम शांति।